लीनियर बहुपद क्या होता है, यानी कि रेखिक बहुपद क्या होता है। ठीक है, ये आप पढ़ोगे पदों के अभी तक आपने देखो, याद करो, मैं इस चीज को ध्यान से यहाँ पर देखना, हमने देखा था बहुपद के प्रकार, है ना, पदों के आधार पर, याद है, पदों के आधार पर। यहां पर आपने देखा था सबसे पहला एक पदी, जो एक पद वाला होता है, द्विपदी दो और पद बहुपद, वाला, है ना, और बहुपद त्रिपदी तीन पद तीन वाला, पद वाला, और चार बहुपदी वाला जो बहुपदी, तीन से ज्यादा पद वाले होते हैं, है ना। और कितने हो। ऐसे, हाँ जी, अब ऐसे ही बेटा हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार घातों के आधार पर। ठीक है, घातों के आधार पर। अब आपको बहुपद की पता है ना, घात क्या होती है, बहुपद की घात आपको पता है, जो चर की सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होती है। तो इसमें भी हम तीन तरह के बहुपद पढ़ेंगे, अब एक एक करके। सबसे पहले हम बच्चे पढ़ेंगे रेखिक बहुपद। ठीक है, रेखिक बहुपद पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा बहुपद होता है, कौन बताएगा, रेखिक बहुपद और फिर कौन सा होता है, कौन बताएगा, अनम्यूट करो और बताओ, देखते हैं कितनों को पता है। द्विघाती मैम। द्विघाती, बहुत बढ़िया, जिसकी घात दो होती हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। और उसके बाद त्रिघाती, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम आज की क्लास में एक एक करके इसको देखेंगे कि एक होते हैं पदों के आधार पे बेटा, ये तीन चार, और अब हम पढ़ रहे हैं घातों के आधार पे। पहले हमने देखा कि बहुपद की घात है क्या, अब वो सीख ली। अब हम देखेंगे कि बहुपद की घातों के आधार पर एक रेखिक बहुपद क्या है, द्विघाती और त्रिघाती। ठीक है, लिख लेना बेटा, ताकि मैं इसलिए चाहती हूँ क्लैरिटी से समझ आए आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहला आपका क्या है, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद सबसे पहला क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसके चर की घात एक हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं, या एक घात वाले रेखिक बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। मतलब जिसमें ना बहुपद की घात एक होगी, वो आपके क्या कहलाएंगे, रेखिक बहुपद कहलाएंगे। मान लो मैं यहाँ लिख रही हूँ 2x+5। ठीक है, आपने देखा x की घात एक है, ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ी घात भी एक ही है, तो आप क्या कहोगे, मैम इस बहुपद की घात एक है, और जिस बहुपद की घात एक होगी उसे आप क्या कहोगे, रेखिक बहुपद। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, x की घात दो प्लस में 3x+5, तो क्या ये रेखिक बहुपद है, जल्दी नो बताओ, मैम, ये यस द्विपद और है। नो। चैट, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसमें बहुपद की घात कितनी है, दो है। दो है, तो ये रेखिक बहुपद नहीं है। ठीक है, और बहुपद, कोई भी बहुपद हो उसकी घात हमेशा क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होनी चाहिए, भूलना नहीं है, सभी को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। कोई भी बीजीय व्यंजक तभी बहुपद होगा जब उसकी घात पूर्ण संख्या हो। ठीक है, चलो जल्दी बताओ, रेखिक बहुपद समझ आया या नहीं, यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो इसमें एच एक्स के चर एक्स की घात अधिकतम घात एक है, इसीलिए इसे रेखिक बहुपद कहेंगे। चलो मुझे बताओ, मैं एक बहुपद लिख रही हूँ, एक्स की घात 10-5 प्लस में z, इसमें बहुपद की घात क्या है, या अधिकतम घात क्या है, 10 है मैम। बेटा चैट में प्लीज, बाकी बच्चे भी तो मुझे जानना है ना क्या बताते हैं, सभी बताओ बेटा, और किसी को डाउट हो ना प्लीज मुझे बता देना, मैं रिपीट कर दूंगी, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल, आपने देखा कि इसकी घात देखो पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या और इसकी भी एक पूर्ण संख्या। अब इन तीनों में से 10, 5 और एक में से बड़ा कौन सा है, 10 है ना, तो 10 क्या हुई, इस बहुपद की घात हुई। क्या ये रैखिक बहुपद है, यस और नो, क्या ये रेखिक बहुपद है, नो मैम। क्या ये रेखिक बहुपद है, नहीं, क्यों नहीं है बेटा,
क्योंकि इसमें घात तो बहुपद की घात 10 है, मुझे तो 1 चाहिए, जिसकी घात 1 होगी बहुपद की वो आपका रेखिक बहुपद होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत बढ़िया। पोल में बेटा पूछ रहूंगी क्वेश्चन, दे दो मुझे थोड़ा सा टाइम। ठीक है, चलो मुझे एक और बताओ, क्या -8 एक रेखिक बहुपद है? यस और नो, जल्दी बताओ। यस मैम है, रेखिक क्योंकि बहुपद यस मैम क्योंकि इसकी घात 1 है। कहाँ है बेटा इसकी घात 1? जल्दी बताओ। -8 है, 8 है, 8 तो अचर बहुपद नहीं हुआ? हाँ, अचर बहुपद नहीं हुआ? कोई भी संख्या खाली संख्या हो वो तो अचर बहुपद होती है ना। यस मैम। तो ये कैसे हो गया फिर? हमेशा याद रखो रेखिक बहुपद है ना, तो कोई ना कोई उसके अंदर चर होगा, तभी तो उसकी घात 1 होगी। यस और नो? अच्छा, अगर मैं इसको 8y लिखती या -8y लिखती तब ये बेटा रेखिक बहुपद होता। ठीक है, तब ये क्या होता? रेखिक बहुपद होता। क्यों? क्योंकि इसमें देखो चरों की घात 1 है। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? क्या कहना चाह रही हूं मैं? ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और बताओ फिर सभी बच्चे। ठीक है, चलिए चलिए, आप मान लो मैं एक नंबर लिखती हूँ, ये एक रेखिक बहुपद है या नहीं? जल्दी बताओ, यस और नो, यस और नो नो। मैम, प्लीज क्योंकि बेटा मैम चैट में प्लीज। बेटा बाकी बाकी बच्चों का नहीं समझ आ पाएगा ना मुझे कि उनको पता है या नहीं। यस और नो, जल्दी बताओ, क्या ये रेखिक बहुपद है? नहीं, ये बहुपद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका घात क्या है? 1/2, 1/2 जो एक क्या है? भिन्न संख्या है ना? संख्या। या फिर मैं कहूं, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, अगर मैं यहाँ पर ए लिख रही हूं, एक और मुझे बताइए, 2 ए की घात 2 प्लस में 2 ए की घात 5 प्लस में 4, क्या ये एक रेखिक बहुपद है? जल्दी बताओ, यस और नो। क्या ये एक रेखिक बहुपद है? बिल्कुल सही। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी घात 5 है, बहुपद की घात 5 है। और हमें पता है रेखिक बहुपद वही बहुपद होता है जिसकी बहुपद की घात 1 होती है। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताओ, 3x प्लस में 18, क्या ये एक बहुपद है? क्या यस मैम। ये बहुपद है और रेखिक बहुपद है? क्या यस ये मैम। रेखिक बहुपद है? ठीक है बेटा, बाकी का भी हाँ गुड। हाँ जी, क्यों? क्योंकि इसमें देखो चर की घात 1 है, इस बहुपद की घात भी क्या हो गई? 1 हो गई। और जहां पर बहुपद की घात 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। ठीक है, चलो फिर दो जरा आंसर, अगर सबका ये सारा। अच्छा चलो बताओ, अभी किसी को इसमें डाउट है या नहीं? जल्दी बताओ, सबको समझ आ गया तो यस लिख देना, अदरवाइज नो लिख देना। जल्दी बताओ, यस और नो। हेमा की आईडी से बेटा क्या नहीं समझ आया? अच्छा, अनिल कुमार की आईडी से बच्चे क्या नहीं समझ आया? अनम्यूट करो और बताओ, क्या नहीं समझ आया? अनिल कुमार की आईडी से। डाउट नहीं है। हाँ बेटा, एन से भी लिखा था, डाउट नहीं है। अच्छा एन गलती से लिखा गया था, ठीक है। अनिल कुमार की आईडी से जो बच्चा बेटा उस आपने भी एन लिखा है, क्या नहीं समझ आया? बता दो, फिर मैं क्वेश्चन बोल में पूछूंगी, एक बार क्लियर कर दूंगी मैं। आवाज ब्रेक हो रही है बेटा, क्या कह रहे हो? क्लियर नहीं आ रही आवाज। ठीक है, चलो फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखो पहला क्वेश्चन है मेरे पास,
आपको बताना है निम्न में से निम्नलिखित बहुपद में से रेखिक बहुपद को पहचानिए। ठीक है, इनमें से कौन सा रेखिक बहुपद है? आपको पता है रेखिक बहुपद में क्या होता है, बहुपदों की घात एक होती है। चलो इसमें से देखो कौन सा रेखिक बहुपद है और पोल में जाके आंसर करो। और मुझे ना जितने बच्चे प्रेजेंट है सबका आंसर चाहिए, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, वेरी गुड डन मैम। मैम डन मैम वेरी गुड डन मैम वेरी गुड डन मैम। वेरी गुड बेटा। रेखिक बहुपद बताना है, इनमें से कौन सा है? निम्नलिखित बहुपदों में रेखिक बहुपद की पहचान कीजिए। कीजिए जरा, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। मैम वेरी गुड, सभी कीजिए, अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। करिए जरा सभी बच्चे। करिए जरा सभी बच्चे, मुझे सबका आंसर चाहिए। निम्नलिखित बहुपदों में रेखिक बहुपद को पहचानिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करिए, अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। जल्दी बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में रेखिक बहुपद कौन सा है? 5 है, 2x+7 है, -7 है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज सभी बच्चे करिए। रेखिक बहुपद की पहचान कीजिए। चलिए कीजिए, जल्दी जल्दी सभी बच्चे कीजिए, अभी भी बहुत बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे, सही करो गलत करो, रेखिक बहुपद बताना है, इनमें से कौन सा है? 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी बताइए। 5 सेकेंड और, जो बच्चा बचा हुआ है। 5 4 3 है 2 तो मैम। 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बच्चे आप सबों को रूल्स पता है ना, बीच में नहीं बोलना है ना, ऐसे नहीं बोलना, आपको पता है फिर भी। अब देखो, रेखिक बहुपद कौन सा होगा जहां पर बहुपद की घात कितनी होगी? 1 होगी। तो मेरे को पता है 5 तो एक अचर बहुपद है, और अचर बहुपद की तो घात कितनी होती है? 0 होती है, तो ये तो रेखिक बहुपद है नहीं। दूसरा देखो, y x की घात 1 है, यानी कि ये इस बहुपद की घात कितनी हुई बच्चे? बहुपद की घात हुई आपकी 1, यानी कि ये एक क्या है? रेखिक बहुपद है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। और अगर मैं सी पे भी जाऊं ना, मैं और भी बता देती हूँ, तो सी में क्या है बेटा? -7 है, तो ये भी एक अचर बहुपद हुआ, क्योंकि खाली नंबर है ना, तो इसीलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है सभी को, या किसी को डाउट है? जितने बच्चों ने आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फिर एक क्वेश्चन को और तरफ मूव करते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको बताना है निम्नलिखित बहुपद में से रेखिक बहुपद कौन सा है। ठीक है, कहाँ बताना है? रेखिक बहुपद कौन सा है ये बताना है, सारे ऑप्शंस में से। पहले कॉपी में कर लो, ध्यान से देख लो, फिर पोल में करना। ठीक है, रेखिक बहुपद बताना है आपको। डन चलिए, मैम वेरी गुड।
डन मैम। वेरी गुड बच्चे, ध्यान से करिए। रेखिक बहुपद बताना है आपको। वेरी गुड। चारों ऑप्शन को देखो ध्यान से। पहले ये देखो कि वो बहुपद भी है या नहीं, उसके बाद देखो कि क्या रेखिक बहुपद है। चलिए कीजिए जरा सभी बच्चे। बेटा रेखिक बहुपद बताना है। और सभी आंसर करेंगे, मुझे आंसर सबका चाहिए। ए ऑप्शन है 2/x, बी ऑप्शन है 3y माइनस बी, सी ऑप्शन है वर्गमूल x प्लस। वेरी गुड। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। बेटा ध्यान से करो, आपको रेखिक बहुपद बताना है। अभी हमने डिस्कस किया था रेखिक बहुपद क्या होता है। चलिए कीजिए जरा सभी। रेखिक बहुपद बताना है, रेखिक बहुपद। सभी बच्चे कीजिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। आंसर मुझे सबका चाहिए। बच्चे आंसर सभी बच्चे कीजिए, अभी भी बहुत बच्चे रुके हुए हैं। रेखिक बहुपद बताना है आप लोगों को, बताइए जरा। पांच सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, एक बात बताओ मुझे, क्या ये 2/5, इसको रब करते हैं, 2/x एक बहुपद है? पहले तो मुझे ये बताओ। हाँ, ये बहुपद है? क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि x यहाँ पर नीचे है, x की घात -1 हुई। बेटा -1 तो ये क्या हो गया, पूर्णांक हुआ ना, ये तो एक बहुपद ही नहीं है। तो आप इसको तो जा ही नहीं सकते कि रेखिक बहुपद होगा। बी में देखिए, बी आपका क्या है, 3y-1, यानी कि इसकी घात 1 है, y की घात 1 है, यानी कि बहुपद की घात क्या हुई, 1 हुई, है ना? तो यानी कि ये क्या हुआ, एक रेखिक बहुपद हुआ। और इधर वाला सी में जाएंगे तो वर्गमूल x प्लस 6, ये तो एक बहुपद ही नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि x का घात 1/2 है, ये तो एक बहुपद ही नहीं है, तो हम रेखिक बहुपद पे कैसे जाएंगे? और डी ऑप्शन बेटा हो नहीं सकता। क्यों? उपयुक्त में से सभी, जब उपयुक्त में से सभी का मतलब होता है सारे। बेटा इसमें से 3 तो है, 2 तो है ही नहीं, तो मेरे 3-4 बच्चों ने उपयुक्त में से सभी लगा दिया। बेटा मैं आपको सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस चीज के लिए, जैसे ही ऑन होता है पोल, कुछ भी आंसर ना लगाएं, प्लीज सॉल्व करो पहले। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, बी। रेखिक बहुपद कौन सा होता है, जिसकी घात बहुपद की 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो, जल्दी से बताओ, यस और नो, यस और नो। चलिए फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। निम्नलिखित बहुपदों में कौन रेखिक बहुपद नहीं है? मतलब चारों में से कोई एक ऐसा है जो रेखिक बहुपद नहीं है, बाकी रेखिक बहुपद है। ठीक है,
ये आपको कहाँ आंसर करना है, पोल में करना है। कौन सा इसमें से बताना है आपको कि रेखिक बहुपद कौन सा नहीं है। चलिए कीजिए जरा पोल में आंसर। चारों को देखो और देखो कि कौन सा ऐसा है जिसकी बहुपद की घात 1 नहीं है, या मतलब कि वो रेखिक बहुपद नहीं है, और उसको जाके आंसर कर दो। उसने पूछा कौन सा रेखिक बहुपद नहीं है, यानी कि 3 जो है वो रेखिक बहुपद है और 1 नहीं है। चलिए कीजिए जरा। डन मैम। वेरी गुड। बेटा रेखिक बहुपद। मैम। वेरी गुड, have done. गुड बेटा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित बहुपदों में कौन रेखिक बहुपद नहीं है। आपको पता है रेखिक बहुपद कौन सा होता है, जिस बहुपद की घात 1 होती है। तो इनमें से देखो कौन सा एक है जिस बहुपद की घात 1 नहीं है, वही आपका क्या होगा, रेखिक बहुपद नहीं होगा। करिए जरा सभी बच्चे आंसर, मुझे सबका आंसर चाहिए। करिए जरा सभी बच्चे, अभी भी बहुत बच्चे रुके हुए हैं, मुझे सबके आंसर चाहिए। निम्नलिखित बहुपदों में कौन रेखिक बहुपद नहीं है। चलिए कीजिए जरा। y प्लस 3 k माइनस 2k की पावर 4 प्लस 7k की पावर 2। सी ऑप्शन है 3 ब्रैकेट z प्लस 1 और डी ऑप्शन है 6y। कौन सा इन चारों में से रेखिक बहुपद नहीं है। करिए जरा सभी। करिए जरा सभी, मुझे सबका आंसर चाहिए। कौन सा रेखिक बहुपद नहीं है। करिए जरा सभी। बेटा देखो हर एक बच्चे को आंसर करना है, सही करो गलत करो आपके अकॉर्डिंग जो लग रहा है आप वो आंसर कीजिए। निम्नलिखित बहुपदों में कौन सा रेखिक बहुपद नहीं है। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से कर दो, ये 2-3 बच्चे जो बचे हुए हैं, जल्दी से कीजिए आंसर। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं हम ऑन। ठीक है, बी ऑप्शन में चेक करते हैं बेटा। ठीक है, अभी आप देखो इसने बोला कौन सा रेखिक बहुपद नहीं है। अगर मैं एक एक करके बेटा हर एक की बात करें तो देखो y प्लस 3 ये बहुपद तो है, इसमें देखो y यानी कि चर की घात 1 है, यानी कि ये क्या है, एक रेखिक बहुपद है। तो ये तो नहीं है, उसने बोला कौन सा रेखिक बहुपद नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो रेखिक बहुपद है। ठीक है, अगर मैं सेकेंड वाले ऑप्शन पे जाऊं k माइनस 2k की पावर 4 प्लस 7k की पावर 2, तो इसमें अगर हम चरों की घात देखें तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। तो 1 4 और 2 में से सबसे बड़ी 4 है ना, तो यानी कि इस बहुपद की घात कितनी हुई, 4 हुई। अगर बहुपद की घात 4 होगी तो क्या वो रेखिक बहुपद होगा, होगा क्या, नहीं होगा।
तो इसका मतलब ये वाला तो रेखिक बहुपद नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, राइट। पर मैं आपको सी और डी भी दिखा देती हूँ। देखो अगर मैं सी थर्ड ऑप्शन पे जाती हूँ 3z+1, ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर मैं 3 को अंदर ले जाऊं गुना कर दूं तो ये 3z हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर z की घात 1 है, यानी कि बहुपद की घात कितनी हुई, कितनी हुई बहुपद की घात 1 हुई, यानी कि ये भी एक रेखिक बहुपद हुआ, ये भी एक रेखिक बहुपद हुआ, यानी कि ए वाला भी रेखिक बहुपद है और सी वाला भी रेखिक बहुपद है। और फिर अगर मैं डी वाले की बात करूं बच्चा, तो डी में देखो फोर्थ वाला 6y, ठीक है, यानी कि y की घात कितनी है 1 है, यानी कि ये क्या हुई बहुपद की घात भी कितनी हो गई 1 हो गई, यानी कि ये भी एक क्या है रेखिक बहुपद है। तो बाकी सभी रेखिक बहुपद हैं सिर्फ ऑप्शन बी वाले को छोड़ के, क्योंकि ऑप्शन बी की घात क्या है बहुपद की बेटा 4 है, और 4 बहुपद वाला आपका 4 की बहुपद की घात जिसकी 4 हो वो रेखिक बहुपद नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ आपका, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है।